मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज दीवा में थाने महानगर पालिका की ओर से 6 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की गई। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए की गई कि ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए जो फ्लाईओवर ब्रिज का काम किया जा रहा था, उसके दरमियान कुछ इमारतें आ रही थी। वो तकरीबन 23 इमारतें हैं, जिन इमारतों को थाने महानगर पालिका ने कुछ नोटिस भी दिया था और वहाँ पे फ्लाईओवर का काम किया जा रहा था। उसी को लेकर 2019 में भी एमपी श्रीकांत शिंदे ने इस फ्लाईओवर का काम शुरू करने के लिए उसका भूमि पूजन भी किया था। तकरीबन ये जो फ्लाईओवर है वो 40 करोड़ के आसपास उसका बजट है जो जिससे काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर कुछ इमारतें बीच में आ रही थी, जिसको लेकर महानगर पालिका ने नोटिस भी दिया था, मगर जो वहाँ के जो रहवासी थे उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। वहीं आज थाने महानगर पालिका ने आज 6 इमारतों को बिल्कुल ज़मींदोज़ कर दिया और ये जो 6 इमारतों में तकरीबन 123 परिवार रहते थे, उन्हें BSUP में भी घर दिया गया है। इसी तरह की आज जो कार्रवाई हुई वहाँ पे बड़ा ही हड़कंप मचा हुआ था, जिसको देखते हुए थाने महानगर पालिका ने पूरी तरीके से पुलिस बंदोबस्त कर रखा था। आइए इसी मौके पर डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी से जानते हैं कि उनका इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है। वहीं पे स्थानीय नेता आदेश भगत से जानते हैं और दीवा प्रभाग समिति की जो से आयुक्त है उनसे भी जानते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर उनका क्या कहना है। थाने महानगर पालिका की तरफ से आज दीवा भाग में जो कार्रवाई चल रही है, आपको पता है यहाँ आरओबी बन रहा है। आपको ये पता है कि अगर ये क्रॉसिंग की वजह से कितनी जानें गई, तो इसीलिए ये आरओबी शहर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि रेलवे का काम है तो इसके माध्यम से फिर हमने ये आरओबी का काम चल रहा है ना। अब आरओबी जहाँ उतरेगा तो कुछ तो बिल्डिंग्स बाधित होंगी और जो बिल्डिंग बाधित हो रही हैं वो इलीगल बिल्डिंग्स हैं। इलीगल होते हुए भी हम इनका पुनर्वसन कर रहे हैं, लीगल बिल्डिंग में पुनर्वसन कर रहे हैं। नागरिक बोल रहे हैं कि भाई दिवाली है, रोक दीजिए। अरे हमारा कहना है लीगल बिल्डिंग में दिवाली मनाइए ना, अपने घर में। देखिए एक मैं बता देता हूँ, यहाँ जो भी लोग नीचे उतर रहे हैं ना, सब भाड़े करूँ, दुकानदार भाड़े करूँ, घर में रहने वाला भाड़े करूँ। अरे यहाँ तो आपको मालकी का घर मिल रहा है TMC की तरफ से, तो खुद मग मोस्टली ठीक आहे, पण प्रमाण पण कमी आहे ना। तर आमचं काय म्हणणं आहे, आम्ही तुम्हाला लीगल घर देतोय ना, दिवाळी करा, लीगल घरात करा। सर इसमें टोटल कितने बिल्डिंग है? फेस वाइज काम चल रहा है, मेरे ख्याल से AMC मैडम बताएंगी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फेज़ 1 में काम चल रहा है। ये फेज़ 1 में हमने 6 बिल्डिंग ली हुई है। इसमें 46 जो है ये हमारे गाड़े धारक हैं, यानी जिनकी दुकानें हैं, और 123 लोग जो हैं वो बाधित हैं। 123 कुटुंब जो है इसमें बाधित हो रहे हैं। नहीं, जो अमानवीय और गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई क्या होती है, इसका आज ज्वलंत उदाहरण यहाँ दीवा में दिखाई दिया जा रहा है। ये लोगों का ब्रिज के लिए विरोध नहीं है, पर जिस तरह से लोगों को यहाँ से घर से बाहर निकालकर कार्रवाई की जा रही है, उसका यहाँ पे सभी लोग उसका निषेध कर रहे हैं। हालांकि चंद दिनों में दिवाली है, तो ये लोगों की ये मांग थी एटलीस्ट ये दिवाली का जो त्यौहार है, जिसके लिए सब उन्होंने खरीदी किया है, सब वो दिवाली की तैयारी चल रही है, एटलीस्ट ये दिवाली तक यहाँ तक इनको रोका जाए, ये उनकी मांग थी। लेकिन यहाँ का प्रशासन और उनके ऊपर दबाव डालने वाले यहाँ के लोक प्रतिनिधि रहेंगे, सत्ताधारी रहेंगे, उन्होंने ये सोचा नहीं और एक अमानवीय और जो गैर कानूनी कार्रवाई है, जो हुकुमशाही पद्धति ने कार्रवाई है वो यहाँ पे की है। इसका ये सभी रहवासी निषेध कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये जो कार्रवाई यहाँ की आज हुई है ये टोटली इलीगल बेसिस पे हुई है और TMC इतने सालों से इलीगल बेसिस पे ही कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लीगल बेसिस पे ये कर ही नहीं सकती। अभी आप देखेंगे ये मेरे हाथ में पेपर्स है, कल हमारी कोर्ट में ऑर्डर है, सुनवाई है, इनके साथ बैठक है, आप देख सकते हो क्लियर पेपर कल की डेट का है। तो ये इसके एक दिन के लिए भी रुक नहीं सकते। आने वाले अभी 2-4 दिन में दिवाली है, अरे लोगों की दिवाली तो कम से कम अच्छे से जाने दीजिए, आप करिए। आपके प्रोसेस के लिए हम लोग नहीं, बस हम लोग ने इतनी बार 3 बार इन लोग की खुद हाईकोर्ट ने उन लोग की नोटिस को ये किया कि आप लीगल
प्रोसेस से क्यों नहीं जा रहे, इलीगल प्रोसेस से क्यों जा रहे, हर बार इलीगल वे क्यों होना चाहिए आपका। आज मैं सुबह जब लोगों का तोड़ रहा था, मैं खुद जेसीबी के नीचे आके बैठा था कि मेरे ऊपर से लेके जाओ, पर ये नहीं होना चाहिए। बट फिर भी ये लोग, आज पुलिस प्रशासन इनको बहुत हेल्प कर रहा है। खुद मुझे पुलिस प्रशासन बोला हुआ हम लोग कोई ऊपर से ऑर्डर, ये आज तक मुझे समझ में आया ये ऊपर से ऑर्डर कितना। अरे तुम्हारे लिए लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको मतदान करते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए खाली ऊपर से ऑर्डर, मतलब जो सत्ताधारी है खाली वही बोल सकते हैं, यहाँ पे उनका ही जुल्म चलता है यहाँ पे। ये मुझे बहुत गलत लगता है और इसका मैं क्लियरली निषेध करता हूँ। अभी आगे के कदम तो अभी कल हमारी तारीख है उस सुनवाई के ऊपर है, उसमें हम कोर्ट में मेंशन करने वाले हैं। हम लोगों को मारा पीटा गया है यहाँ पे, हमारे ज़बरदस्ती हमारे घर तोड़े गए। अगर ये एक दिन और नहीं रुक सकते थे, आप जब भी देते हो नोटिस देते हो और शाम में नोटिस देते हो कि कल आपकी हियरिंग है, ऐसे कैसे होता है। हमारा भी वकील आएगा ना आपसे बात करने के लिए, उतना तो वक्त देना चाहिए अपने लोगों के लिए। आप लीगल प्रोसेस से क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि लीगल प्रोसेस से ये ब्रिज हो ही नहीं सकता, उनको मालूम है।